आज प्रतापनगर चौकी पर जनरक्षा ट्रस्ट अरावली निर्माण मजदूर संघ के संयुक्त तत्वाधान में श्रमिकों को पालनहार योजना तथा भवन एवं स्वनिर्माण की योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही श्रमिकों को यह भी बताया गया कि अगर श्रमिक समय समय पर भवन निर्माण, BSW संबंधित या पालनहार योजनाओं से अगर अपना जुड़ाव करता है तो वह किस प्रकार से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाता है और अपनी आय की हानि जो क्षतिपूर्ति के लिए वह किस प्रकार से अपना भरण सरकार से ले सकता है, इसके बारे में बताया गया। साथ ही अरावली निर्माण मजदूर संघ के साथ जुड़ने से उनको क्या क्या फ़ायदे हैं और अगर वो यूनियन से जुड़ते हैं तो किस प्रकार से आप अपने हक के लिए अपने देश और अपने समाज में अपने हक के बारे में एकजुट होकर के उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। जनरक्षा ट्रस्ट तथा अरावली निर्माण मजदूर संघ पिछले 20 दिनों से लगातार श्रमिकों की विभिन्न चौकियों पर जाकर श्रमिकों को पालनहार योजना तथा श्रम विभाग की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है। जनरक्षा ट्रस्ट और अरावली निर्माण मजदूर संघ का एक ही उद्देश्य है कि इन दोनों योजनाओं से ज़्यादा श्रमिकों को फायदा मिले और श्रमिक इस योजनाओं का लाभ ले सके। आज के दौर में श्रमिक अपना बीमा नहीं करा पा रहा है, लेकिन इस पालनहार योजना से श्रमिकों को ज़्यादा तो कुछ नहीं मगर उनकी जो अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनकी जो आय की हानि होती है उसकी भरपाई उसके माध्यम से हो सकती है, ताकि श्रमिक को अपने परिवार के भरण पोषण में किसी प्रकार का अवरोध या व्यवधान उत्पन्न न हो। हम चौकी पर जितने भी श्रमिक भाई हैं उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं तथा पालनहार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से उन लोगों को जितना हो सके उतने उनको फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की महती योजना है। और साथ ही अगर श्रमिक इसका समय पर इसका योजनाओं का लाभ लेता है तो श्रमिक व उसका परिवार इससे सुरक्षित रहता है। दुर्घटना हो गई तो 5 लाख का दुर्घटना हुई है, कोई हाथ टूट गया है क्लेम प्राप्त होता है, ठीक है ना। स्लिप कार्ड नहीं बनाया है तो आप स्लिप कार्ड बनवाओ, उसके बाद फार्म मिलेगा, आपके किताब से कार्ड जमा करवा के स्लिप कार्ड बनवाना है। जुड़ा हुआ नहीं था तो कोई फायदा मिला नहीं उसको, उसका भी परिवार होगा, बच्चे उनके बीवी होगी। अगर वो योजना से जुड़ा इधर ध्यान दो, क्या करें मार साहब, जिंदगी बार बार नहीं आती है। ऐसा नहीं बेबे, सब काम वीडियो बनो। फार्म पर गाड़ियां क्या कहता है ठेकेदारी में आओ कौन नहीं साथे बड़ी पे पे होती मान नहीं दी मैडम फार्म में रिजेक्ट कर गाड़ियों ऐसा नहीं बेबे, किदो में वो फार्म में आप लाभ होता लाइन बता जो आपको ये करवाना है। पोस्ट नहीं तो खोटी में श्रम क्या सब 16 श्रम कार्ड हो हमारे के साथ सब एक भी नहीं मुझे पोस्ट नहीं होता। देखो समस्या बहुत है, लेकिन सामना अपने करना पड़ी। आप यूँ नहीं कहता आने भी मिलेगा ना, आपने मिलेगा, माने भी मिलेगा, आपने भी मिलेगा, सबने, लेकिन क्यों नहीं कहा चिड़ जावा वो पास कर खाइए आपको बच्चा मिलेगा, है ना। 5 दिन रहे तो 500 मुँह तो आपने क्यों बड़े में अटे कोई अधिकारी नहीं आवे, अटे सिर्फ संस्था वाला आवे। अधिकारी अटे आता तो आज तक वंचित नहीं है। तो ये बीमा करवाना है भाऊजी सबने जानकारी दो, यूँ चिड़ो। जिंदाबाद साथियों, आज अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ एवं जनरक्षा ट्रस्ट एवं हमारे ई मित्र सहयोगी भाई कैलाश के आज सानिध्य में प्रतापनगर चौराहे पर आज मजदूर भाइयों को जो है सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही मजदूरों में किस प्रकार जन जागृति हो उसके लिए अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार पिछले 10-12 वर्षों से विगत काम कर रहा है। लेकिन अभी यूनियन का जो काम है एक बड़े स्तर पे, क्योंकि लगातार कल्याण मंडल की जो डायरी है उनका लगातार अंशदान आ गया है, तो 5 साल लगभग लोगों के पूरे हो चुके हैं। अब श्रमिक भाई बहनों को पुनः एक बार जागरूक किया जा रहा है कि वे अपनी डायरियों पर ध्यान दें और कल्याण मंडल का लाभ लेने के लिए तैयार रहे। तो बड़ी संख्या में प्रतापनगर चौराहे पे आपने देखा कि मजदूर आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ाव नहीं है। उनके साथ कई प्रकार की हिंसाएं होती है, उनकी मजदूरी मारी जाती है, मकान मालिक या ठेकेदार उनकी जो है काम करा के उनका पैसा नहीं देता है। ऐसी स्थिति में मजदूर बड़ा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है
मजदूरों की एक दुविधा ये है कि कोई भी उनको जल्दी से कब्जे में कर लेता है, लुभावनी बातें करके उनको हमेशा योजनाओं के नाम पर वो ऐंठे जाते हैं। कभी राशन कार्ड के नाम पे वो ठगे जाते हैं, कभी श्रमिक कार्ड के नाम पे ठगे जाते हैं, कभी कोई दलाल और बिचौले जो है उनको लड़की का शादी पे का पैसा दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा करके हमेशा मजदूर कहीं ना कहीं बेचारा ठगा जाता है, क्योंकि उसको जानकारी रहती नहीं है, जानकारी का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार विगत 2 महीनों से लगातार प्रयास कर रहा है। विभिन्न शहर के जो नाके हैं उन पे लगातार जाकर जो है प्रचार प्रसार कर रहा है। हमारे ई मित्र सहयोगी, हमारे जनदक्षा ट्रस्ट, लेबर हेल्पलाइन, आजीविका ब्यूरो, आजीविका संस्थान परिवार पूरा इस काम में सराहनीय सहयोग कर रहे हैं और लगातार नाकों पर जाकर मजदूर भाइयों के उनके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार योगदान दे रहे हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि पिछले हम लोग 2 दिन में कुशलगढ़ और कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ की बांसवाड़ा की यात्रा की थी, जहां पर हमने ऐसी स्थिति देखी जहां पर आज भी मानो देश आज़ाद नहीं हो, गुलाम हो, ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। आज भी वहाँ छोटे छोटे बच्चे काम करने के लिए जाते हैं, उनकी लाचारी, गरीबी और हमने बहुत ध्यान से देखा है कि वहाँ रोजगार का बहुत बड़ा अभाव है। लोगों को आज भी छोटे बच्चों से भी आज मजदूरी कर रहे हैं। उनकी स्थितियां और परिस्थितियां बहुत ही विकटकारी है। खेती पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, वहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह वहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में लोगों को रोजगार मिले तो मिले कैसे? हमने देखा कि वहाँ से लोग भारी संख्या में गुजरात की तरफ पलायन करते हैं, सूरत, बड़ौदा, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाकर वो काम करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, न ठेकेदार की न मालिक की कोई जिम्मेदारी होती। जब वो काम पे जाते हैं तो भगवान भरोसे वो अपने घर से निकलते हैं। ऐसी स्थिति में उनको फुटपाथ या किसी पुल के नीचे जहाँ भी उनको आशियाना मिल सके, निःशुल्क आशियाना में की तलाश में वो रहते हैं। और ऐसे निःशुल्क स्थान पे, असुरक्षित स्थान पर हमेशा वो उनकी जो जान का जोखिम है वो हमेशा वहाँ बना रहता है। हमेशा हम अभी ताज़ा खबर हम देखें एक बार में 10 से 12 दिन पहले जो हादसा हुआ था जिसमें 20 मजदूर को ट्रोले ने सूरत में कुचल दिया था, वो एक दर्दनाक हादसा था मजदूर भाइयों के लिए। पूरा का परिवार ही उसमें जो है खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति भी हमने वहाँ पर देखी है। सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं कि मजदूरों के लिए ये किया वो किया, लेकिन आज भी मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मजदूरों को न सामाजिक सुरक्षा, न उनको कल्याण मंडल से जुड़ा। मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति, ये हमने कुशलगढ़ में एक हमने एहसास किया, सब किया है। वास्तव में अगर मजदूर भाइयों का वास्तव में अगर सर्वांगीण विकास करना है तो सभी यूनियन, ट्रेड यूनियन संस्थानों को आज्ञावान होकर, एक लाभबद्ध होकर मजदूरों के भाइयों के विकास के लिए सहयोग करना होगा। तभी हमारे मजदूर भाई जागरूक हो सकते हैं। लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ और हमारे सदस्य, हमारे पदाधिकारी, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही आजीविका संस्थान परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे साथ हिल मिलकर हमें बिल्कुल ही शिक्षण करके हमारे मजदूर भाइयों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। लगातार आपका प्रेम मित्रता हमारे साथ बनी रहे और हम मजदूर भाइयों के हितार्थ के लिए लगातार संघर्ष करते रहें, उनके हक और अधिकार की लड़ाई में हम सहभागिता रहें, यही हम आशा करते हैं। और मैं सभी कार्यकर्ताओं और आज चौकटी पे हमारे लीडर्स ने जो सहयोग दिया है, मैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो एक बार पुनः आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद साथियों, मजदूर एकता जिंदाबाद। प्रतापनगर चौकटी पर जनदक्षा ट्रस्ट अरावली निर्माण मजदूर संघ के संयुक्त तत्वाधान में श्रमिकों को पालनहार योजना तथा भवन एवं स्वनिर्माण की योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही श्रमिकों को यह भी बताया गया कि अगर श्रमिक समय समय पर भवन निर्माण, BSW संबंधित या पालनहार योजनाओं से अगर अपना जुड़ाव करता है तो वह किस प्रकार से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाता है और अपनी आय की हानि जो क्षतिपूर्ति के लिए वह किस प्रकार से अपना भरण सरकार से ले सकता है, इसके बारे में बताया गया। साथ ही अरावली निर्माण मजदूर संघ के साथ जुड़ने से उनको क्या क्या फ़ायदे हैं और अगर वो यूनियन से जुड़ते हैं तो किस प्रकार से आप अपने हक के लिए अपने देश और अपने समाज में अपने हक के बारे में एकजुट होकर के उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। जनदक्षा ट्रस्ट तथा अरावली निर्माण मजदूर संघ पिछले 20 दिनों से लगातार श्रमिकों की विभिन्न चौकियों पर जाकर श्रमिकों को पालनहार योजना तथा श्रम विभाग की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है। जनदक्षा ट्रस्ट और अरावली निर्माण मजदूर संघ का एक ही उद्देश्य है कि इन दोनों योजनाओं से ज़्यादा श्रमिकों को फायदा मिले और श्रमिक इस योजनाओं का लाभ ले सके। आज के दौर में श्रमिक अपना बीमा नहीं करा पा रहा है
लेकिन इस पालनहार योजना से श्रमिकों को ज़्यादा तो कुछ नहीं, मगर उनकी जो अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनकी जो आय की हानि होती उसकी भरपाई उसके माध्यम से हो सकती है, ताकि श्रमिक को अपने परिवार के भरण पोषण में किसी प्रकार का अवरोध या व्यवधान उत्पन्न न हो। हम चौकी पर जितने भी श्रमिक भाई हैं उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं तथा पालनहार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं से उन लोगों को जितना हो सके उतने उनको फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की महती योजना है। और साथ ही अगर श्रमिक इसका समय पर इसका योजनाओं का लाभ लेता है तो श्रमिक व उसका परिवार इससे सुरक्षित रहता है। जिंदाबाद साथियों, आज अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ एवं जनदक्षा ट्रस्ट एवं हमारे ई मित्र सहयोगी भाई कैलाश के आज सानिध्य में प्रताप नगर चौराहे पर आज मजदूर भाइयों को जो है सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही मजदूरों में किस प्रकार जन जागृति हो उसके लिए अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार पिछले 10-12 वर्षों से विगत काम कर रहा है। लेकिन अभी यूनियन का जो काम है एक बड़े स्तर पे, क्योंकि लगातार कल्याण मंडल की जो डायरी है उनका लगातार अंशदान आ गया है, तो 5 साल लगभग लोगों के पूरे हो चुके हैं। अब श्रमिक भाई बहनों को पुनः एक बार जागरूक किया जा रहा है कि वे अपनी डायरियों पर ध्यान दें और कल्याण मंडल का लाभ लेने के लिए तैयार रहे। तो बड़ी संख्या में प्रताप नगर चौराहे पे आपने देखा कि मजदूर आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ाव नहीं है। उनके साथ कई प्रकार की हिंसाएं होती है, उनकी मजदूरी मारी जाती है, मकान मालिक या ठेकेदार उनकी जो है काम करा के उनका पैसा नहीं देता है। ऐसी स्थिति में मजदूर बड़ा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। मजदूरों की एक दुविधा ये है कि कोई भी उनको जल्दी से कब्जे में कर लेता है, लुभावनी बातें करके उनको हमेशा योजनाओं के नाम पर वो ऐंठे जाते हैं। कभी राशन कार्ड के नाम पे वो ठगे जाते हैं, कभी श्रमिक कार्ड के नाम पे ठगे जाते हैं, कभी कोई दलाल और बिचौले जो है उनको लड़की का शादी का पैसा दिलाऊंगा, तुमको ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा करके हमेशा मजदूर कहीं ना कहीं बेचारा ठगा जाता है, क्योंकि उसको जानकारी रहती नहीं है, जानकारी का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ लगातार विगत 2 महीनों से लगातार प्रयास कर रहा है। विभिन्न शहर के जो नाके हैं उन पे लगातार जाकर जो है प्रचार प्रसार कर रहा है। हमारे ई मित्र सहयोगी, हमारे जनदक्षा ट्रस्ट, लेबर हेल्पलाइन, आजीविका ब्यूरो, आजीविका संस्थान परिवार पूरा इस काम में सराहनीय सहयोग कर रहे हैं और लगातार नाकों पर जाकर मजदूर भाइयों के उनके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार योगदान दे रहे हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि पिछले हम लोग 2 दिन में कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ की बांसवाड़ा की यात्रा की थी, जहां पर हमने ऐसी स्थिति देखी जहां पर आज भी मानो देश आज़ाद नहीं हो, गुलाम हो, ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। आज भी वहाँ छोटे बच्चे काम करने के लिए जाते हैं, उनकी लाचारी, गरीबी और हमने बहुत ध्यान से देखा है कि वहाँ रोजगार का बहुत बड़ा अभाव है। लोगों को आज भी छोटे बच्चों से भी आज मजदूरी कर रहे हैं। उनकी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बहुत ही विकटकारी है। खेती पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, वहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह वहाँ मौजूद नहीं है। ऐसे में लोगों को रोजगार मिले तो मिले कैसे? हमने देखा कि वहाँ से लोग भारी संख्या में गुजरात की तरफ पलायन करते हैं, सूरत, बड़ौदा, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाकर वो काम करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, न ठेकेदार की न मालिक की कोई जिम्मेदारी होती। जब वो काम पे जाते हैं तो भगवान भरोसे वो अपने घर से निकलते हैं। ऐसी स्थिति में उनको फुटपाथ या किसी पुल के नीचे जहाँ भी उनको आशियाना मिल सके, निःशुल्क आशियाना में की तलाश में वो रहते हैं। और ऐसे निःशुल्क स्थान पे, असुरक्षित स्थान पर हमेशा वो उनकी जो जान का जोखिम है वो हमेशा वहाँ बना रहता है। हमेशा हम अभी ताज़ा खबर हम देखें अखबार में 10 से 12 दिन पहले जो हादसा हुआ था जिसमें 20 मजदूर को ट्रोले ने सूरत में कुचल दिया था, वो एक दर्दनाक हादसा था मजदूर भाइयों के लिए। पूरा का परिवार ही उसमें जो है खत्म हो गया था। ऐसी स्थिति भी हमने वहाँ पर देखी है। सरकारें बड़े वादे करती हैं कि मजदूरों के लिए ये किया वो किया, लेकिन आज भी मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मजदूरों को न सामाजिक सुरक्षा, न उनको कल्याण मंडल से जुड़ा। मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति, ये हमने कुशलगढ़ में एक हमने एहसास किया, सब किया है। वास्तव में अगर मजदूर भाइयों का वास्तव में अगर सर्वांगीण विकास करना है तो सभी यूनियन, ट्रेड यूनियन संस्थानों को आज्ञावान होकर, एक लाभबद्ध होकर मजदूरों के भाइयों के विकास के लिए सहयोग करना होगा। तभी हमारे मजदूर भाई जागरूक हो सकते हैं। लगातार अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ और हमारे सदस्य, हमारे पदाधिकारी, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ ही आजीविका संस्थान परिवार का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।